नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात कर रहे हैं लाल मस्जिद के सानहे के हवाले से, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि लाल मस्जिद का जो एक थ्रेट थी, अगर वो स्टेट विद इन स्टेट थी भी, तो उसे इतनी देर तक इस डायरेक्शन में डेवलप करने की इजाज़त क्यों दी गई? इस्लामाबाद की अथॉरिटीज़ ने अपनी निगाहें जो हैं वो क्यों अपनी आंखें बंद करके रखी? मेरे साथ स्टूडियो तशरीफ़ रखते हैं खालिद ख्वाजा साहब, मेरे साथ हैं मिस फरजाना बारी, मेरे साथ हैं मसूद शरीफ खटक साहब। सर, ये खट साहब, इस पे आप बताएं, फरजाना आप बताएं कि अगर ये वाकई मसला था, बिकॉज वो तो एग्री नहीं करते कि स्टेट विद इन स्टेट थी, लेकिन अगर ये था इस्लामाबाद में, तो सानिया तो हुआ है जाके जुलाई 2007 में। उसके पीछे जो कई महीने थे जब विजिलेंटे स्क्वाड्स निकलते थे, सीडी शॉप्स को आके रोकते थे, वीडियो शॉप्स को रोकते थे, उस वक्त इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने करेक्टिव मेजर्स क्यों नहीं उठाए? ये ऐसी बात नहीं है जिस तरह खालिद साहब कह रहे हैं कि उनके ऊपर क्योंकि जो थे वो नाजायज मुकदमे थे और पुलिस अंदर आ जाती थी और उसको अपनी सेल्फ डिफेंस में वो ये सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि हमने ये देखा कि जो उनकी डिमांड्स थी, उन्होंने कहा जी शरीयत का नफाज, और फिर शरीयत का जो उनका सोच थी कि शरीयत क्या है वो हमें नजर आ रहा था। क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा, बल्कि ये कि अगर जो खवातीन जो है चेहरा नहीं ढांपेंगी, मुझे याद है बहुत सारी स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा गया कि हम इनको सबक सिखाएंगे, इनके चेहरे पे तेजाब डाला जाएगा, इनको खुदा के घर जाके इससे बड़ा अजाब मिलेगा। औरतों की गाड़ी चलाने पे एतराज था, म्यूजिक की दुकानों को बिल्कुल उसमें जलाया गया, जिस खातून को अगवा किया गया। आप देखें कि अगर कोई इशू, वैसे भी मुझे तो एतराज ये है कि उस खातून अगर वो कोई ऐसा काम कर भी रही थी तो वहां पे आदमी ही उसके कस्टमर्स होंगे ना, तो आदमियों को तो नहीं छेड़ा गया, लेकिन एक खातून को अगवा करके लेके आया गया। फिर चाइनीज को जो अगवा किया गया, मैं समझती हूँ कि कानून के प्रोसेस को अपने हाथ में बिल्कुल कानून को अपने उन्होंने हाथ में लिया। और मेरे नजदीक तो ये भी एक काफी बात थी कि हम तो बहुत अरसे से शोर मचा रहे थे। इसमें आई थिंक 4-5 महीने का वक्त था जब उन्होंने बच्चों की लाइब्रेरी पे कब्जा किया, और ऑपरेशन के दरमियान अगर आप देखें कि 4-5 माह का क्या जवाब देंगे? जो कॉन्सेप्ट ये जहन में बनाया हुआ है मैडम ने कि वो एक अपना को इस्लाम लाना चाहते थे, जहाँ पे औरतों को मसलन गाड़ियों का मसला था, तो गाजी अब्दुल रशीद की बेवा हुमैरा गाजी खुद गाड़ी चलाती हैं, उस वक्त भी चलाती थी। अगर वो इतना ही गलत होता तो वो ये काम नहीं करते। उसके बाद दूसरा, पुलिस के साथ और इंतजामिया के साथ उनका एक मुस्तकिल राब्ता था। गाजी अब्दुल रशीद जो मसालती कमेटी थी पुलिस की, उसके चेयरमैन भी थे, और मुख्तलिफ मसाइल आते थे। मसलन ये मैडम ताहरा वाला जो मसला, ये वो जो मैडम थी, मुझे नाम उनका याद नहीं रहा, जो भी था, वो मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की, इन पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों ने उनसे बड़ा वादे तौर पे कहा कि देखें हमें भी शिकायतें हैं, मोहल्ले वाले भी ठीक कहते हैं, लेकिन इसके हाथ बहुत मजबूत हैं, हम इसको हाथ नहीं डाल सकते। ये इस तरह की इन अदर वर्ड्स साहब आप ये कह रहे हैं कि जो रियासत का रोल था वो मदरसे के लोगों ने वो अपने हाथों में ले लिया, उन्होंने ज़ाब्ता हयात को नाफिज करने की जो जिम्मेदारी थी वो अपने ऊपर ले ली। ये तो फिर मान रहे हैं ना आप? देखें, ये जैसे ज़ाब्ता हयात, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि ये हुकूमत का काम है कि एक बंदा आदमी अगवा हो जाए तो उसको बरामद कराए, उसको ढूंढे, लेकिन चूंकि हुकूमत वो काम नहीं कर रही थी बल्कि खुद गलत काम कर रही थी, तो हम लोगों ने, काफी लोगों ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि जो अगवाशुदा अफराद हैं इनको बरामद कराने के लिए जो कुछ भी हम कर सके हम करेंगे। इस फिलॉसफी से एग्री करते हैं आप? नहीं, ऐसे तो देखें ना, अभी उनके क्रेडेंशियल जो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं, उनके क्रेडेंशियल्स कौन सर्टिफाई करेगा कि इनके अपने क्रेडेंशियल्स ठीक है? तो ये किसी का भी राइट नहीं है कि किसी स्टेट में भी, क्योंकि ये मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट को एप्लीकेट, जो भी जिस वक्त की भी हुकूमत होती है, उसको अपने जिम्मेवारी से एप्लीकेट नहीं करें ना, करेंगे तो नुकसान होगा, ट्रबल पैदा होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके यहाँ गवर्नेंस अच्छी नहीं रही या अच्छी नहीं है, जो भी है, या जिसमें जगह ऐसी रह गई हैं कि जिसमें ये चीजें उठती हैं, तो उसमें मैं उठ खड़ा हूं कि मैं कहूँ कि जी अब मैं इसको ठीक करूंगा। मुझे ये हक कोई ना कानून देता है, ना इखलाक देता है, ना कुछ। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन सी स्टेट है? नहीं, अगर एक इसमें काउंटर क्वेश्चन पैदा होता है जो वो कह रहे हैं, वो ये कि आप गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए पॉलिटिकल एजुटेशन की। एक सेकंड जी, पॉइंट है, अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ कि जी मैं इस चीज को ठीक करूंगा, तो मुझे कौन वो सर्टिफिकेट देगा कि जी आप इस काम के लिए मौजूद हैं? इसका जवाब नहीं, इसमें मैं भी एक बात करना चाहूंगी। मैं समझती हूँ कि जिम्मेदारी शहरियों को लेनी होती है और वो लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सिटीजन वायलेंस के साथ। लेकिन जब बिल्कुल यही अंडरस्कोर जिस चीज को हमें करना है कि जब रियासत किसी चीज में नाकाम होती है और लोगों को उनके राइट देने में नाकाम होती है, तो सिटीजन को खड़ा होना चाहिए, और उनको एक जो एक्टिव सिटीजन है उसको खड़ा होना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन कोई भी जो मज़ामिन
सलामती तहरीक है, अगर उसके अंदर तशद्दुद का इस्तेमाल, मैं समझती हूँ वो किसी भी तरह जायज़ नहीं है। इनका जो इशू है उसमें प्रॉब्लम यही है, और जो इसके साथ अभी जो तालिबानाइजेशन का जो सारा इशू है, आपकी जो भी सोच है, ठीक है, या आप हुकूमत के हवाले को जो भी करते हैं उसके लिए आप तहरीक चलाएं, आप उसके जमहूरी तरीके से लोगों को अपने साथ मिलाएं, उनका नुक्ता नजर बदलें, फिर पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निजाम है, उसके अंदर आप इलेक्शन में हिस्सा लें, लोग अगर आपको पसंद करते हैं, आप हुकूमत में आए, अपनी मर्जी का निजाम आप ले आए और उसको चलाएं। लेकिन जोर जबरदस्ती से, धौंस से, तशद्दुद से, किसी भी तरीके से अपना नुक्ता नजर लोगों के ऊपर इम्पोज करना, मैं समझती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हम अपनी ये जिम्मेदारी लेके वो करते हैं, फिर वो रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। खालिद साहब को इसका जवाब देने, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के जरिए आप सिस्टम को तब्दील क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए कि हम डेमोक्रेसी पे उस तरह बिलीव ही नहीं करते जिस तरह की डेमोक्रेसी चल रही है। मेरे नज़दीक जो डेमोक्रेसी है, अगर 90% या 99% पार्लियामेंट के अरकान कहें कि पाकिस्तान में औरतों को स्कर्ट पहने चाहिए, तो हम बिल्कुल इनकार कर देंगे, क्योंकि हम मुसलमान की हैसियत से हाकमियत मानते हैं, सिर्फ अल्लाह ही की हाकमियत है। अगर तो ये तमाम जमहूरियत अल्लाह ही की हाकमियत के अंडर है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाल ये है कि आप कहते हैं कि सदर, वजीर आजम, वजीर, गवर्नर ये कानून से बालातर हैं। ये कौन सा इस्लाम है, या ये कौन सी वो शरीयत है जिसको कहते हैं कि हर कानून उसके अंडर है इस्लाम के? हमारे कानून में ये मौजूद है, लेकिन एक्चुअली ये तमाम लोग, ये ब्यूरोक्रेट, ये जज, ये लोग तमाम कानून से बालातर हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का भी तो इशू आता है ना, जब आप कहते हैं कि इस्लाम ये कहता है, तो इस्लाम तो खुद से नहीं कहता है ना, इस्लाम को समझने के लिए ज़हनी तहकीक उसको अप्लाई करना है ना। देखें ना, यकीन कीजिए कि देखें, इस हद तक तो आप मानेंगे ना, लाहौर का जो एक स्कॉलर है इस्लाम का और जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया का एक स्कॉलर है इस्लाम का, दोनों की एक इंटरप्रिटेशन नहीं है। मैं एक अर्ज करूंगा कि अब न सिर्फ पार्लियामेंट के लोग, अगर 99% स्कॉलर्स भी जो है ना इस्लाम वाले, मुख्तलिफ फिरकों वाले जो भी हैं, अगर ये भी कोई बात कहते हैं जो शरीयत के खिलाफ है, जैसे हजरत उमर के ज़माने में तमाम सहाबा ने एक फैसला कर लिया कि हक महर के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, एक लिमिट लगा दी जाए, लेकिन एक औरत उठ के खड़ी हो गई, उसने कहा उमर तुम कौन होते हो ये पाबंदी लगाने वाले, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाई थी। तो उस औरत की बात मान ली गई क्योंकि उसने सही बात कही। इस्लाम में 99% चीजें जो है उनमें कोई कंट्रोवर्सी है। अगर मैं एक थोड़ी सी डिफरेंट इसमें चीज कहूं कि पाकिस्तान में रहने वाले जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, पॉपुलेशन हैं, वो एक जहनी दौर में नहीं रह रहे, एक मेंटल एज में नहीं रह रहे। जो लोग लाहौर और कराची में रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं, और जो लोग ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, वो एक एज में नहीं रहते टाइम पे, वो इनसे कम से कम 200-300 साल पीछे रहते हैं। अगर हम जो मुसलमान हैं, अगर हम एंग्लो सेक्सन लॉ जो अंग्रेज बना के गया है, जो जबरदस्ती हमारे पर ठोंस गया है, उसको तो हम कबूल कर सकते हैं। और जब बैसीत मुसलमान हम खुद मानते हैं कि अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हमारे पे लाजम है, तो उसको मानते हुए में प्रॉब्लम है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि चलें जिसकी इंटरप्रिटेशन कोई डिफरेंट है उसको छोड़ दें, लेकिन जिसमें सबकी इंटरप्रिटेशन एक है, जैसे उरयानी फाशी पे सबकी इंटरप्रिटेशन बाकी तमाम मजहबी रहनुमाओं भी तो आपसे एग्री नहीं किया, और भी तो है ना रिलीजियस। कोई इस पे डिसएग्री नहीं करता। ये सिर्फ एक हुकूमती और अमरीकनों का एक पूरा एक सिस्टम है कि वो पैसे के जरिए उलमा को भी खरीद रहे हैं, वो पैसे के जरिए मुख्तलिफ हमारे डिवीजन्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम आपस में लड़के पाकिस्तान कमजोर हो जाए, और वो ये जो हमारी एक उभरती हुई एक स्टेट है जिसमें ताकत है, इस ताकत वो खत्म कर दें, और समहाउ हमारे ही लोगों के अंदर वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें उलमा कराम भी है जो इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं तो समझता हूं ये फिरका वारियत जो हमारे यहां बन गई है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम। क्यों खटक साहब? देखिए जी, मैं आपको आपकी तारीख से एक बात बताऊंगा। जहां तक आपने कहा कि लोगों को अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, इसमें देयर इज नो डाउट। अभी आपने हाल ही में देखा कि मुल्क में जितनी बड़ी मूवमेंट चली जुडिशल की रिजर्वेशन के लिए, मैं खुद भी शामिल था। मैं आपको एक बात, एक जगह में एक खातून थी, उन्होंने एक जवान लड़के को बुलाया, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। उन्होंने कहा ये डंडा तुम क्यों लाए हो साहब, हम यहाँ किस चीज तोड़ने आए हैं, किस चीज को, ये डंडा लाए क्यों हो तुम? यानी एक अच्छी उम्र की खातून एक जवान लड़के को ये कह रही है डंडा क्यों लाए। और आप उस मूवमेंट को देखें, उसमें कोई गाड़ियां नहीं जलाई गई, या थोड़ा बहुत कहीं हुआ हो तो वो तब फिर पुलिस के तशद्दुद के बाद हुआ, अदरवाइज पीसफुली, और इतना बड़ा मूवमेंट चला। तो ये सारी चीजें भी अगर यहाँ डिफरेंस हो, इसको पीसफुल तरीके से चलाएं।